पाकिस्तान में सियासत अब टकराव की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्ष की नेता मरियम नवाज ने मांग की है कि इमरान खान को फौरन गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें कि पहले रात 8:30 बजे पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब पाकिस्तानी संसद 10 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और इसी बीच मरियम नवाज की तरफ से इमरान खान को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। मरियम नवाज ने इमरान खान की गिरफ्तारी की मांग की है। आज दरअसल वोटिंग होनी थी 8:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर, लेकिन उससे पहले ही 10 बजे तक के लिए पाकिस्तानी संसद को स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच अब एक तरफ असेंबली में नारेबाजी भी हो रही है, तो दूसरी तरफ इमरान खान पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो देखिए, वोटिंग में देरी हो रही है, सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष भी लगातार इसे लेकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर इमरान खान डर क्यों रहे हैं, वोटिंग का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर अब आपको समझाते हैं कि आखिर वोटिंग में देरी के मायने क्या हैं। सेना से डील करने की कोशिश में लगे हुए हैं इमरान, पहली बात तो ये। दूसरे मायने इसके ये हो जाते हैं कि गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं इमरान। तीसरी बड़ी बात यह कि आखिर वोटिंग में देरी के क्या मायने हैं कि विपक्ष की बजाय सत्ता सेना को देने की कोशिश में है। विपक्ष को नहीं देना चाहते, बजाय इसके वो सेना के हाथों में सौंप देना चाहते हैं। सेना से जल्द चुनाव का वादा चाहते हैं इमरान खान कि जल्द से जल्द पाकिस्तान में चुनाव हो। खुद की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और इसीलिए खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं इमरान, और इसीलिए लगातार डिले हो रहा है पाकिस्तानी संसद में वोटिंग को लेकर। खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं इमरान खान। विपक्ष के हाथों में सत्ता देने की बजाय वो चाहते हैं कि सेना के हाथों में सत्ता जाए, और इसी बीच उनकी कुछ शर्तें भी हैं और उन्हीं शर्तों पर वो चाहते हैं कि आगे कोई भी फैसला लिया जाए। और पाकिस्तान की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर है, पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान ने सुरक्षा मांगी है, अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, एक बड़ी बात यह भी हम लगातार आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफी फिक्रमंद है इस वक्त इमरान खान, और इसीलिए वो अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान ने सुरक्षा मांगी है। बड़ी खबर पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई। 10 बजे तक के लिए नेशनल असेंबली को स्थगित कर दिया गया है। एक तरफ विपक्ष का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, असेंबली में लगातार स्थगित होने के बावजूद वहां पर नारेबाजी हो रही है, और अब इसमें सेना के दखल की मांग विपक्ष की तरफ से भी की जा रही है। दूसरी तरफ अब इमरान खान नए जो पैंतरे अपना रहे हैं, आखिरी समय में भी अपने इन तमाम बातों को वो नहीं भूल रहे, और अब उनकी तरफ से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें सुरक्षा दी जाए। हमजा अमीर हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं। हमजा जी, ये बहुत बड़ी खबर है कि अभी पता चला है कि पीएस जो है, पर्सनल सेक्रेटरी जो है, जो प्राइम मिनिस्टर के आजम खान नाम है उनका, उन्होंने सेक्रेटरी इंटीरियर को कहा है, एक खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि अरेंज फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर इमरान खान एज एक्स प्राइम मिनिस्टर। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं वो अभी से पूरा करवाने के लिए प्राइम मिनिस्टर के जो पीएस हैं आजम खान, उन्होंने ये लेटर सेक्रेटरी इंटीरियर को लिख दिया है। लेटर को, और उसके अलावा जो है यही लेटर आगे एडिशनल सेक्रेटरी इंटीरियर को और कमेटी फॉर द अरेंजमेंट ऑफ सिक्योरिटी जो है उनको ये सारा लेटर आगे भेज दिया गया है। तो ये सारा अरेंजमेंट उस वक्त करवाया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 9 बजे एक कैबिनेट मीटिंग में है। कहा यह जा रहा है कि बैकडोर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से बात चल रही है, और साथ ही जो है उनके प्राइम मिनिस्टर होते हुए जो है ये प्रोटोकॉल भी अप्लाई करवाना शुरू कर दिया है कि क्योंकि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको सिक्योरिटी की जरूरत जितनी होती है जो प्रोटोकॉल का हिस्सा है, और खास तौर पे ये मेंशन किया गया है कि इमरान खान की जान को खतरा भी है, तो उसी हिसाब से सेक्रेटरी इंटीरियर जो अरेंजमेंट करवाने हो वो करवाए और उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप करवा दिया जाए। ठीक है, देखिए हमजा जैसे जानकारी दे रहे हैं कि जिस कैबिनेट मीटिंग की बात कही जा रही थी वो मीटिंग भी शुरू हो गई है, और दूसरी तरफ ये बड़ी बात कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी सुरक्षा चाहते हैं, वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। ठीक है, इस पर आगे भी हम बात करेंगे, सभी मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इमरान खान की मुश्किलें ऐसे ही नहीं बढ़ गई हैं। आज अगर इमरान यहां खड़े हैं, चौतरफा घिर चुके हैं, जनता से लेकर सेना तक और विपक्ष से लेकर उनके अपने खुद के सांसद तक इमरान के खिलाफ हैं। मैच हार चुके इमरान सिर्फ रिजल्ट घोषित ना करने की जंग पर लड़ रहे थे। एक रिपोर्ट आपकी। गेंद ऐसी पड़ी कि इमरान खान एक भी रन नहीं बना पाए। इमरान की मुसीबत देख लीजिए, एकजुट हो गया विपक्ष, दूर हुए सहयोगी, पार्टी में बगावत, सेना ने साथ छोड़ा, जनता नाराज, चौतरफा वार।
इमरान की पारी उसी दिन लड़खड़ा गई थी जब विपक्ष ने हाथ मिला लिए थे। नवाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से शहबाज ने मोर्चा खोला हुआ था। बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल हमलावर थे। वहीं मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जमीयत उलमाए इस्लाम भी इमरान के खिलाफ एकजुट हो गए, लेकिन ना तो MQMP को विपक्षी खेमे में जाने से रोक पाए, न ही बलूचिस्तान अवामी पार्टी को। नतीजा, इमरान का गेम ओवर होना तय हो गया। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। लेकिन इसके बाद भी बागी सांसद लौटे नहीं। बुलाए मुझे, चले जाओ और कुछ बताओ। तो आज वोट किस पर डालने आए? शहबाज तो आप बताइएगा, खान का साथ छोड़ रहे हैं या पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं खान के साथ हूँ। तो सर ये बताइएगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत जल्दी आगे पीछे हो जाते हैं। अभी तो आगे हो रहा हूँ, पीछे तो हो नहीं रहा। सेना खुद इमरान से पल्ला झाड़ चुकी है, इसलिए जब इमरान ने कुर्सी गिराने के मामले में अमेरिका का नाम लिया तो सेना ने पल्ला झाड़ लिया। इमरान खान को सबसे ज्यादा जनता से उम्मीद थी। अपना दम दिखाने के लिए रैली भी की, जनता ने सड़कों पर आने की अपील भी की, लेकिन इमरान को बचाने के लिए जनता नहीं उतरी, बल्कि इमरान के सिपहसालारों को जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। देखिए कैसे महंगे आटे के सवाल पर सीनेटर फैसल जावेद को भागना पड़ा। यहां पर अब विपक्ष इस बात का आरोप लगा रहा है और सेना के दखल देने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो कैबिनेट मीटिंग भी शुरू हो गई है, जिस कैबिनेट मीटिंग में आकर होगा क्या, क्या रणनीति बनेगी, इस पर नजर लगातार है। आशीष, आपको क्या लग रहा है? मतलब एक तरफ तो वोटिंग में डिले हो रहा है लगातार, अब 10 बजे के बाद भी देखना होगा कि हो भी पाती है या फिर नहीं, आगे और बढ़ेगी। कैबिनेट मीटिंग में क्या हो रहा होगा? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी बड़ी खबर ब्रेक की है हमजा भाई ने कि एडिशनल सेक्रेटरी को ये इंटीरियर मिनिस्ट्री की चिट्ठी लिखी गई है कि उनको पूरी सिक्योरिटी दी जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर वाली, तो अब मुझे लगता है कमोवेश बिल्कुल हम मान के चलें शिरीन की ये उसी तरफ बढ़ रहा है मामला कि आखिरकार इमरान खान इस्तीफ़ा दे देंगे। और मुझे लगता है कि आखिरी मिनट तक कोशिश की गई होगी उनकी तरफ से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, पाकिस्तान आर्मी के साथ किसी तरह नेगोशिएशन हो जाए, जिसका जिक्र नजम सेठी ने अपनी ट्वीट में किया था। NRO यानी नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस के तहत उनको एग्जेम्पशन मिल जाए, बच सकें किसी भी तरह की कार्रवाई से। वो जब नहीं हो पाया तब मुझे लगता है कि ये चिट्ठी लिखी गई है और संभव है कि अभी भी मुझे इस बात की गुंजाइश लगती है कि स्पीकर के लिए बड़ा मुश्किल होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करना। तो अभी भी समय रहते इंडिकेशन यही है कि वोटिंग कराई जा सकती है। एक शिरीन, अगर आप मुझे सवाल पूछ लेने दें, हमजा अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो चौधरी परवेज इलाही का मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। वो क्या हो सकती है? क्योंकि उनको एस्टैब्लिशमेंट का काफ़ी करीबी माना जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ग्रुप के हैं, PMLQ के, और इस वक्त जो है वो कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के गवर्नमेंट की तरफ से। इस्टेब्लिशमेंट के मैसेंजर और पॉलिटिकल फ्रंट फेस माना जाता है इस पार्टी को, और इस फैमिली जो चौधरी बरादरान जिन्हें कहा जाता है वो और बहुत सालों से, बहुत टाइम से इस्टेब्लिशमेंट का ही जो है वो फ्रंट फेस, पॉलिटिकल फ्रंट फेस रहे हैं। अभी भी उन्होंने जब इमरान खान के साथ थे उन्होंने ये कहा कि हम सियासत या इमरान खान के साथ नहीं है, हम रियासत के साथ हैं। यानी तो लिहाजा बड़ी खबर वो हो क्या सकती है, आपको क्या लगता है? अभी उनका ये कहना कि विस्तार करें, देखिए बड़ी खबर मेरा ख्याल ये है कि जहां अगर इन खबरों के बारे में बात करें कि इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि 3 ऑप्शंस हैं, अगर ये तीनों मानते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं या हट जाता हूं, या इवन नो कॉन्फिडेंस मोशन की वोटिंग जो है जिसको उन्होंने रुकवाया हुआ है उसको वो चलने देंगे। उसमें से एक चीज जो है वो शायद उसके ऊपर डील के ऊपर वो आ सकें कि आर्टिकल 6 उनके ऊपर ना लगाया जाए, यानी कि हाई ट्रीजन का ना लगाया जाए, क्योंकि ऑपोजिशन इस वक्त जो है वो ये कह रही है कि हम उनके ऊपर आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन लगाएंगे क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दी थी। तो हो सकता है कि इस हवाले से बात हो रही हो, लेकिन अगेन जी
ठीक है हमजा, आप रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से लगातार हम बता रहे हैं। देखिए, वोटिंग तो तय समय पर शुरू नहीं हुई। 10 बजे तक के लिए वहां की संसद की जो कार्यवाही है उसे स्थगित कर दिया गया है। इस बीच कैबिनेट की बैठक भी चल रही है और खबर ये भी आ रही है पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर की इमरान खान ने पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर सुरक्षा मांगी है अपने लिए। तो इमरान ने पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। पीएम दफ्तर ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इससे जुड़ी हुई एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये मांग की गई है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इमरान की जान को खतरा है, इसीलिए उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर मिलने वाली सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इस्तीफे से पहले इमरान ने सुरक्षा की मांग की है। एक तरफ कैबिनेट की बैठक भी चल रही है जिसमें विचार विमर्श, सलाह मशविरा लगातार हो रहा है और मुमकिन है कि थोड़ी देर बाद कोई बड़ी जानकारी उस मीटिंग से निकलकर भी सामने आए। लेकिन इससे जुड़ी बड़ी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। पाकिस्तान में सियासी संकट से जुड़ी हुई बड़ी बातें। पहली बड़ी बात यह कि रात 8:30 बजे जो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी वो समय पर नहीं हुई और तो वोटिंग फिलहाल नहीं हो पाई है। स्पीकर ने सदन को 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। दूसरी बड़ी बात यह है, इस सियासी संकट से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी बात कि 10 बजे तक के लिए स्थगित है। इमरान कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक शुरू हो चुकी है। तीसरी बड़ी बात, चौथी बड़ी बात कि बैठक के बाद इस्तीफे का ऐलान संभव है। जो सूत्र ये बता रहे हैं कि बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं इमरान अपनी कैबिनेट के साथ। इस बात का ऐलान किया जा सकता है। इस बात की जो संभवता है वो ज्यादा यहां पर नजर आ रही है। पांचवी बड़ी बात, इमरान ने पूर्व पीएम के तौर पर सुरक्षा की मांग की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इससे जुड़ी एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिसमें इमरान की जान को खतरा बताते हुए उनके लिए सुरक्षा की मांग की है कि पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान को सुरक्षा दी जाए। और 10 बजे तक के लिए पाकिस्तान की जो संसद है वो स्थगित कर दी गई है और असेंबली में ही इसे लेकर विरोध भी हो रहा है जो विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तानी संसद में रात 8:30 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी, लेकिन अब तक पाक संसद को रात 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी संसद आज रात 12 बजे तक चलेगी। सदन में भी वोटिंग को लेकर पक्ष और विपक्ष में खूब आरोप प्रत्यारोप लगे। तो आज दिन भर यही कुछ होता रहा। पाकिस्तान की संसद के अंदर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है वो ये है कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में बहुत कुछ तय हो रहा होगा। लेकिन सवाल इस बीच ये उठता है कि अब इमरान चाहते क्या है। इस्तीफे से पहले सेना से डील चाहते हैं इमरान खान। दूसरी बड़ी बात यह कि गिरफ्तारी से बचने की कोशिश में है। उनकी एक ये भी शर्त है कि इस्तीफा वो दें, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी ना हो। विपक्ष की जगह सेना संभाले सत्ता, यानी किसी भी कीमत पर विपक्ष को वो सत्ता नहीं सौंपना चाहते। इसकी बजाय वो चाहते हैं कि सेना सत्ता संभाले। समय से पहले चुनाव चाहते हैं इमरान की, जल्द से जल्द पाकिस्तान में चुनाव हो। ये भी इमरान खान चाहते हैं कि इस्तीफे के बाद कोई भी केस ना हो, ना उन पर और ना ही उनके किसी कैबिनेट मिनिस्टर पर। यह कोशिश है इमरान की और इसीलिए वोटिंग में भी देरी हो रही है, इसीलिए इस्तीफे में भी देरी हो रही है। और अभी देखना होगा कि आखिर कितना इंतजार अभी और करना पड़ सकता है। 10 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित है पाकिस्तान की संसद। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। उनसे हम चर्चा भी करेंगे अपने सभी खास मेहमानों से। लेकिन इसी बीच पर्दे के पीछे आखिर सियासी खेल चल क्या रहा है, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, वहां की सियासत अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इमरान खान अब कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सचिवालय ने स्पीकर को वोटिंग की सलाह दी है। सचिवालय की तरफ से ये सलाह दी गई है स्पीकर को कि वोटिंग कराएं। इमरान ने स्पीकर को वोटिंग से रोक दिया है। दूसरी बड़ी बात ये, वोटिंग में देरी इसी वजह से हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने भी यहां इमरान को, बड़ी बात तीसरी है कि शाह महमूद कुरैशी, वो भी आपने उन्हें पाकिस्तान की संसद में भी सुना था। और शाह महमूद कुरैशी ने भी जो इमरान को सलाह दी है वो वोटिंग की सलाह दी है कि वोटिंग हो। इमरान वोटिंग के लिए तैयार होने के बाद पलटे, क्योंकि पहले 8:30 बजे का वक्त था पाकिस्तान के समय के मुताबिक, वहां 8 बजे का वक्त था कि वोटिंग हो, लेकिन इसमें लगातार देरी हुई और उसके बाद 10 बजे तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया सदन को। स्पीकर असद कैसर इस वक्त काफी प्रेशर में है।
भारी दबाव में है वो स्पीकर असद कैसर, जिन पर वोटिंग कराने की जिम्मेदारी है। और ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि आखिर अब होने क्या जा रहा है आगे। इमरान उस कैबिनेट मीटिंग में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो इस्तीफा अगर देंगे तो क्या उनकी शर्तें होंगी, क्योंकि जो छन छन कर खबरें आ रही है वो तो यही कि अपने आप को पूरी तरीके से वो महफूज रखना चाहते हैं, गिरफ्तारी से भी बचना चाहते हैं, अपने मंत्रियों को भी बचाना चाहते हैं और उसके बाद शायद इस्तीफा देंगे। इस पर हम बात भी करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है और कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए इमरान खान भी पहुंचे हैं, जैसा जानकारी वहां से मिल रही है, क्योंकि इस मीटिंग में बहुत कुछ तय होगा। तो पाकिस्तान संकट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, कैबिनेट मीटिंग के लिए इमरान खान पहुंचे हैं। पीएम इमरान खान कैबिनेट मीटिंग के लिए अब पहुंच गए हैं और बहुत कुछ इसमें तय भी हो सकता है। जब ये मीटिंग खत्म होगी तो उसके बाद देखना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला लिया गया है। हमजा आमिर का एक बार रुख कर लेते हैं। हमजा, कैबिनेट मीटिंग शुरू हो गई और अब इमरान भी वहां पर पहुंच गए। जी, इमरान खान आज क्योंकि एक प्राइवेट इवेंट के ऊपर, एक फंड रेजर के ऊपर गए हुए थे, तो वहां से वो कैबिनेट मीटिंग में पहुंच चुके हैं। 9 बजे मीटिंग शुरू होनी है और वो मेरे इत्तला के मुताबिक शुरू हो चुकी है। अब ये साथ ही ये कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कुछ डिमांड सामने रखी हैं और वो डिमांड्स की जो है डिटेल इस मीटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि इसमें उसको फैसला किया जाएगा। उसमें से एक जो डिमांड्स हैं, वो एक डिमांड ये है कि उनको एक सेफ एग्जिट दिया जाएगा, एक डिग्निफाइड एग्जिट दिया जाएगा जिसमें उनके खिलाफ केसेस नहीं होंगे, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उनकी फैमिली को, क्योंकि अभी फराह खान के हवाले से बहुत बात हुई, उनकी जो वाइफ हैं उनके हवाले से बहुत बात हुई कि इन लोगों ने करप्शन की है पंजाब में, यही चलाते थे, ये सब मामले जो चले हैं और इसके ऊपर केसेस होंगे, इंक्वायरीज होंगी। ये सब चीज़ें जो हैं उन्होंने कहा है कि ऐसा मेरी फैमिली को लेके कोई केसेस नहीं बनेंगे और जो है उनको एक सेफ एग्जिट दिया जाएगा, इसकी डिमांड आगे रखी गई है। और साथ ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को कहा है कि आप हमें इसकी भी गारंटी दीजिए कि आप जल्दी इलेक्शन करवाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर ही, तो ही जो है वो इस चीज़ से पीछे हटेंगे और इस्तीफे शायद ना दें, लेकिन नो कॉन्फिडेंस वोटिंग जिसको उन्होंने खुद रोक के रखा हुआ है और स्पीकर नेशनल असेंबली को एक मुश्किल में डाला हुआ है, उससे जो है वो कह देंगे कि ठीक है वोटिंग करवा दीजिए और मैं वहां से हट जाऊंगा। लेकिन इन चीज़ों की वो गारंटी मांग रहे हैं। ये मल्टीपल सोर्सेज से अब खबर आनी शुरू हो गई है इसी हवाले से ही, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिलायबल सोर्सेज कह रही हैं कि इमरान खान अब एक सेफ एग्जिट की तरफ देख रहे हैं और उसके लिए ही जो है वो रास्ता चाह रहे हैं कि उनको रास्ता दिया जाए बाहर निकलने का। तो इमरान खान अपनी शर्तों के साथ निकलना चाह रहे हैं, बाहर का रास्ता जो वो ढूंढ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो एक डिग्निफाइड वे में बाहर निकलें। लेकिन क्या ये मुमकिन होगा, ये फिलहाल तो बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और खास मेहमान आरिफ अब्बासी साहब जुड़ गए हैं, पीटीआई के फॉर्मर एमपी हमारे साथ हैं। आरिफ अब्बासी जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, ये पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? कैबिनेट की मीटिंग भी शुरू हो गई है, कुछ बता पाएंगे सर आप? नहीं, इसमें हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे बात है। हम ये समझते हैं कि यह नजरिया जरूरत के तहत हो चुका पाकिस्तान में दिया गया है, पार्लियामेंट की सुपरमेसी को अंडरमाइन किया गया है। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट से सारे इदारे अदलिया समेत। आरिफ अब्बासी जी, माफी से आपको रोकना चाहती हूँ, माफी के साथ, क्योंकि आपकी ऑडियो हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही दुरुस्त होती है मैं फिर से आपके पास लौटूंगी। आशीष, ये जो कह रहे थे यहाँ पर कि अब आखिरी समय में ये तो साफ हो गया कि इमरान को देखिए कुर्सी छोड़कर जाना तो पड़ेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि एक सेफ एग्जिट हो, मुमकिन है ये? देखिए शिरीन, मुझे ऐसा लगता है कि somebody who has lost the confidence of probably the house and the trust of army, जब सेना से भी उनका ब्लू आइड बॉय बताया जाता था, ऐसा मान के चलते थे हम, सच्चाई भी यही है कि उनको पाकिस्तान आर्मी ने बिठाया था। जब उनसे भी इतने डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, उसके बाद इनको कोई सेफ एग्जिट मिल सकेगा? ये जो शर्त की लैंग्वेज है ना शिरीन, मुझे लगता है कि हमजा भाई आप बताइएगा, मुझे लगता है ये शर्त नहीं है, ही इज प्लीडिंग, गिड़गिड़ा रहे हैं, वो सेफ एग्जिट मांग रहे हैं, वो प्लीड कर रहे हैं कि मुझे जाने दो, मेरे पर ये मुकदमा मत करना, ये चीज़ें मत करना, एनआरओ दे दो। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस कंडीशन में है कि अब वो शर्त रख पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं शिरीन। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है जब उनको हो सकता है कि कैबिनेट में ये फैसला हो जाए कि अब उनको बाहर का रास्ता देखना होगा। क्यों हमजा भाई, आपको क्या लगता है?
तो देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले कैबिनेट की मीटिंग चल रही है। इमरान खान भी उसमें मौजूद हैं और पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर उस मीटिंग से आ रही है कि इमरान सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़े और अहम फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा ये बड़ा अपडेट कि संसद सत्र को बढ़ाने का फैसला भी लिया जा सकता है, यानी वहां की जो नेशनल असेंबली है उसके सेशन को बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण जो कि लिया जा सकता है। इमरान सरकार की कैबिनेट बैठक जो कि जारी है, वोटिंग से पहले इस मीटिंग में कुछ अहम फैसलों पर चर्चा फिलहाल हो रही है। देखना होगा कि क्या कुछ इसमें होता है। अनुच्छेद 254 का इस्तेमाल कर सकते हैं इमरान, आर्टिकल 254 का इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, और इसमें क्या फैसला हो सकता है इस पर भी हम नजर आगे बनाकर रखेंगे। जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।